एपिसोड 47 की स्टार्टिंग में चन्हाई दिखाए जाते हैं, जो कि वो देखते हैं आसपास पिटे हुए लोग पड़े होते हैं काफी सारे। चन्हाई बोलते हैं ये किसने किया। फिर चन्हाई अपने मन में सोचते हैं ये तो अपराधी बहुत ज्यादा खतरनाक थे, जितने दिखते थे उससे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इनको किसी ने ऐसे मार दिया जैसे कि जंगली घास हो, उसको काट देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। चन्हाई ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं अपने मन में। चन्हाई फिर सीरियस शक्ल बना के बोलते हैं अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये विद्रोही सेना का लीडर होना चाहिए, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? क्या उसे ये सब बुरा लगा? उसने इसीलिए किया। और वैसे भी उन लोगों में 2 लोग तो विद्रोही सेना से ही थे। चन्हाई ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वो सैनिक चन्हाई को बोलता है उसमें से 3 लोग विद्रोही सेना में से नहीं थे। एक वो लंबी दाढ़ी वाला और एक वो आयु चैन, वो आदमी उसके साथ, वो ऐसा कुछ बोलता है। फिर चन्हाई उसको बोलते हैं ऐसा लगता है वो उन लोगों को छुड़ाने आया था अपने साथ वालों को, तो वो सबसे अलग था, वो परेशान ज्यादा करेगा, तो इसीलिए तुम चेंगली को ढूंढो और उन दोनों आदमियों को तुम छोड़ दो अभी के लिए। चन्हाई ऐसा बोलते हैं उस सैनिक को। फिर चन्हाई अगले सीन में सोचने लग जाता है उसने सिर्फ अपने साथी को नहीं बचाया, यहाँ पर और भी लोगों के साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ उसने इस चीज का पूरा फायदा उठाया ताकि के मैजेस्टी उसके ऊपर एहसान कर सके। उसके सपनों में मैं उसको 6 दरवाजों के पीछे रहने दूंगा। इस तरीके से वो समान होंगे, लेकिन साम्राज्य से कुछ भी हासिल करने की कोशिश के बारे में कुछ मत सोचो। इंपीरियल कोड अगर धोखेबाज है तो उसे चावल का एक दाना भी नहीं मिलेगा अगर मैजेस्टी सहमत होंगी। चन्हाई ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में ली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ली अपने घर में बैठ के एक बिस्किट टाइप कुछ खा रहा होता है और उसके साथ जो भी बैठी होती है। ली जो को बोलता है ये सच में बहुत अच्छा है, ये थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा है। फिर जो बोलती है हाँ ये मैंने शाही रसोई में बनाया है, ये कुछ नया मैंने बनाया है तो खाओ। फिर अगले सीन में ली जो को बोलता है तुम आज बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। तभी जो बोलती है बेशक आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो भागे हुए अपराधी थे ना वो सारे पकड़ गए हैं, इससे कि राजधानी अभी काफी ज्यादा सुरक्षित है। जो मुस्कुराते हुए ली को ऐसा बोलती है। फिर जो अगले सीन में काफी ज्यादा मुस्कुरा के अपने मन में सोच रही होती है वो कौन आदमी था जिनने उन लोगों को रोका। वैसे तो ये काफी शर्मनाक बात है कि ड्रैगन सैनिकों में कोई नहीं रोक पाया उसको, उस आदमी ने रोका उन लोगों को, सफाया कर दिया। जो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रही होती है। फिर जो अगले सीन में अजीब सा मुंह बना के बोलती है मुझे किसी की हत्या करने का क्यों मन कर रहा है, और बल्कि हमारा ली पीछे अपने मन में ये सोच रहा होता है भले ही मुझे उस गुच्छे से छुटकारा मिल गया हो, लेकिन हम परिवार अपनी पर्चियों से रोकने के काबिल नहीं है। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में ली, और ली की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये जो ऐसा मुंह क्यों बनाई है। अगले सीन में ली बिस्किट खा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है होंग फैमिली आगे क्या करने वाली है, ऐसा वो क्या बड़ा लेके आने वाली है। ली ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में वहाँ पर लीजो आ जाती है। लीजो आके बोलती है मेरे मकान मालिक और सिस्टर जो, मैं यहाँ पर खाना खाने आई हूँ तुम लोगों के साथ। फिर ली उसकी ये बात सुनने के बाद बोलता है बाहरी दुकानें तो बहुत है मार्केट में पेस्ट्री की, लेकिन तुम यहाँ पर हमारा सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए आई हो। लीजो फिर भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लग जाती है और ली को बोलती है ये इसलिए है क्योंकि सिस्टर जो ऐसा खाना बनाती है ना जो दुकानों पर नहीं मिलता है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ली उसको ऐसे देखते हुए बोलता है क्या तुम ये सच में सारा खाना खा जाओगी? ली ऐसा बोलता है लीजो को। ली ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उन्हें कुछ आवाज आती है एक जोर से। तभी ली बोलता है ये आवाज कैसी है, क्या ये ट्रेन की आवाज थी? फिर ली की ये बात सुनने के बाद लीजो ली को बोलती है हाँ ये सच में ट्रेन की आवाज थी, लेकिन ये थोड़ी अजीब है। और लीजो खाना भर रही होती है आराम से बैठ के। अगले सीन में लीजो मुंह में कुकी भरी हुई होती है और ली को बोलती है मेरे मकान मालिक। ट्रेनें जब ज़्यादा आवाज़ करती हैं जब वो ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, और ये ट्रेन ड्रैगन तक पहुंचने वाला है, इसको थोड़ी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। ये ट्रेन अभी पटरी पे चल रही है तो इसीलिए थोड़ी स्पीड वगैरह कम कर लेनी चाहिए। राजधानी में कुछ अगर ऐसा वैसा हो गया, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि नुकसान हो, ऐसा कुछ ली को बोलती है वो। फिर अगले सीन में हमें ट्रेन दिखाई जाती है जो कि काफ़ी स्पीड में चल रही होती है। उस ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा रफ्तार होती है। फिर उस ट्रेन के ऊपर वही कुल्हाड़ी वाला आदमी दिखाया जाता है और वो लड़की दिखाई जाती है जो कि बर्फ वाली जगह पे दिखाई गई थी। अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको मालूम होगा। फिर वो कुल्हाड़ी वाला आदमी बोलता है एक ठंडी ठंडी जगह से और अभी हम लोग एक गर्म जगह में आ गए हैं, एक ऐसी जगह जो काफ़ी ज़्यादा दूर तक देखो नजर जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम अब आखिर में आ गए हैं। वो ऐसा बोल रहा होता है उसको। फिर वो आदमी उस लड़की को बोलता है जिसका नाम नारुंटुआ होता है, बोलता है नारुंटुआ तुम अभी तक बहुत ज़्यादा शांत लग रही हो, अब ये मत कहना कि तुम डरती हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी छाती उधार दूंगा। वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है उसको नारुंटुआ को। उस कुल्हाड़ी वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद वो उसकी तरफ तलवार कर लेती है, उसकी गर्दन पर रख लेती है। फिर वो अचानक से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेती है और वो अपने मन में सोच रही होती है मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर अगले सीन में हमें राजधानी का गेट दिखाया जाता है और वो ट्रेन दिखाई जाती है जो काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रही होती है। फिर वो बोलती है मुझे यकीन है कि तुम महारानी से दबे हुए हो गए, लेकिन अब तुम्हारे उठने का वक्त आ गया है। वो कुछ ऐसा सोच रही होती है अपने मन में नारुंटुआ।
फिर वो ट्रेन काफ़ी स्पीड से अंदर आ जाती है, सब कुछ तोड़ के काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के एक जगह पे आके रुक जाती है। फिर कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं। वो सैनिक बोलते हैं इन लोगों को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचना ना चाहिए। फिर उन सैनिकों में से एक सैनिक बोलता है ध्यान से, ये लोग अपने दोस्त नहीं है। तभी उसके पीछे वही कुल्हाड़ी वाला खड़ा होता है। फिर वो सैनिक अजीब से नज़रों से उसकी तरफ देखता है। जब वो सैनिक पीछे मुड़ के देखता है उस कुल्हाड़ी वाले आदमी को, उसके तो बिल्कुल पसीने लेकर जाते हैं क्योंकि डर जाता है उससे बहुत ज़्यादा। फिर वो कुल्हाड़ी वाला आदमी अजीब सी स्माइल करता है। उस स्माइल के बाद वो उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है। वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पीटता है। फिर हमें वही ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के कुछ सैनिक आ जाते हैं। ये ड्रैगन के सैनिक आ जाते हैं जिन लोगों को उस कुल्हाड़ी वाले ने पीटा होता है ना, उन लोगों को लेके जा रहे होते हैं। और ली और जो पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। बाकी राजधानी के लोग भी ये सब देख रहे होते हैं खड़े होकर पीछे। ये सब चीज़ें देखने के बाद ली अपने मन में सोच रहा होता है इस तरीके से पीटने के लिए तो बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि हुआम फैमिली ने विद्रोही लोग बुला लिए हैं शायद से, ऐसा कुछ ली सोच रहा होता है अपने दिमाग के अंदर। फिर अगले सीन में ली जो को बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अभी तो महारानी को बहुत ज़्यादा बिजी रहना होगा। जो अजीब सी शक्ल बना के बोलती है हाँ। फिर ली अगले सीन में अपने मन में सोच रहा होता है क्या उसको इससे डर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके कुछ विचार गड़बड़ है। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर। फिर ली अगले सीन में पीछे मुड़ के देखता है। दो सैनिक इस हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं हम क्या उसको जानते हैं जिसने ये सब किया है। तभी दूसरा सैनिक बोलता है हालांकि दो सैनिक जब उसके पास गए थे उसने उन दोनों को मार दिया था और एक सैनिक है जो कि उनके बारे में जानता है। वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं दोनों सैनिक आपस में। फिर अगले सीन में एक सैनिक उन दोनों का हुलिया बता रहा होता है। वो बोलता है उनमें एक तो लड़की है जिसके के बहते बाल हैं और उसकी कमर में एक तलवार लटकती है और वो कोट पहनती है। और उस लड़की का कोट बिल्कुल वैसा था जैसे कि बर्फीली जगह पहनते हैं ना, उस टाइप का कोट था। और वो लड़की बिल्कुल एकदम बर्फीली परी लग रही थी। और जो उसके साथ वो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था और काफ़ी ज़्यादा अजीब, बहुत खतरनाक था। वो ऐसा कुछ बोलता है उस सैनिक को। वो दोनों सैनिक ये बातें कर ही रहे होते हैं। ली उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। ली बोलता है क्या एक लड़की, क्या वो कहीं नारुटो तो नहीं है? उसने क्या हुआम फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है? ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग के अंदर। फिर अगला सीन जो का दिखाया जाता है। जो बोलती है अगर वो आप लोगों को चोट पहुंचाते हैं तो मैं उन लोगों से जल्दी आप लोगों को छुटकारा दे दूंगी। वो ऐसा कुछ सोच रही होती है अपने मन के अंदर। अगले सीन में वो कुल्हाड़ी वाला बंदा और नारुतो एक छत के ऊपर खड़े हुए दिखाए जाते हैं। और वो कुल्हाड़ी वाला बंदा बोलता है क्या तुम अपने लीडर को ढूंढ रही हो? वो ऐसा बोलता है कुल्हाड़ी वाला बंदा नारुतो को। फिर वही कुल्हाड़ी वाला बंदा उसको बोलता है तुम वैसे इतनी दूर से उसको कैसे देख पाओगी? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ समय की बर्बादी कर रही हो? उसकी ये बात सुनने के बाद नारुतो उसको बोलती है वैसे भी अगर वो यहाँ पर होगा भी तो भी मैं उसको नहीं देख पाऊंगी। वैसे तुम गलत नहीं बोल रहे हो, अभी हम लोगों को यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नारुतो ऐसा बोलती है उस कुल्हाड़ी वाले बंदे को। नारुतो की ये बात सुनने के बाद वो कुल्हाड़ी वाला आदमी अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर उठा के और अजीब सी शक्ल बना के बोलता है सच में मैं इस चीज़ से काट डालूंगा। वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है बल्कि नारुतो उसको अजीब नज़रों से घूर रही होती है खड़े होकर। फिर वही कुल्हाड़ी वाला आदमी नारुतो की तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज़ तुम मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं किसी को भी नहीं काटूंगा इस कुल्हाड़ी से। उसकी ये बात सुनने के बाद नारुतो बोलती है नहीं वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम राजधानी में जितनी ज़्यादा परेशानी करोगे लोगों के साथ मुझे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। फिर तभी वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी ये बात सुनने के बाद कुल्हाड़ी वाला आदमी उसको बोलता है हम वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो ऐसा बोलता है नारुतो को। उसकी ये बात सुनने के बाद नारुतो उसको बोलती है इम्पीरियल पेरिस, मैं वहाँ जा रही हूँ नई महारानी से मिलने के लिए। उसकी ये बात सुनने के बाद वो आदमी उसको बोलता है क्या तुम ठीक हो? वैसे तुम वहाँ पर जा रही हो, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं और वहाँ पर चारों ओर बहुत ज़्यादा सैनिकों का पहरा होगा और तुम वापस भी नहीं आ पाओगी वहाँ से। वैसे ये सब मैं इतनी मान तो नहीं हूँ सब करने में, लेकिन जो हमारी ट्रेन से हमने जो किया है वो अभी राजधानी में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है तो ज़्यादातर सैनिक वहीं पर होंगे। वो ऐसा बोलती है उसको। और वैसे भी हुआम फैमिली की भी कोई खास नज़र नहीं है तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। वो ऐसा कुछ बोल रही होती है उस कुल्हाड़ी वाले आदमी को नारुतो की ये बात सुनने के बाद वो आदमी काफ़ी ज़्यादा अजीब शक्ल बना के वो बोलता है सच में अगर मैं तुम्हारे साथ आया और मैंने अगर किसी को काट दिया, वो आदमी कहाँ छुपा होगा? विद्रोही सेना का लीडर। और अगर मैंने उसको काट दिया तो क्या मुझसे नारुतो गुस्सा होगी, नाराज़ होगी? वो आदमी ऐसा कुछ सोच रहा होता है, मतलब बोलता होता है। फिर वो अजीब सी खतरनाक स्माइल करके बोलता है रुको, क्या मैं उसे मार दूं? मुझे मौका नहीं मिलेगा। फिर वो अगले सीन में काफ़ी जोश के साथ बोलता है विद्रोही सेना के लीडर तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड
47 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको मिस ना कर पाओ। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।